शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिस पे हमें बहुत इन डिटेल बात करनी है। तो हमारा टॉपिक है, मैं वो बता देती हूँ। वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सूतक पातक में हमें अपने लल्ला की सेवा कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सूतक जो है 2 टाइम लगती है। एक तो जब आपके घर में जब नया मेहमान आता है, यानी जब आपकी फैमिली में किसी बच्चे का बर्थ होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, एक उस कंडीशन में 13 डेज़ का सूतक होता है, या फिर जो भी जिसके यहाँ पे जैसा रूल्स है, बच्चे के आने पे जो सूतक होता है। एक जब दुनिया से कोई चला जाता है, एक उस कंडीशन में सूतक होता है। तो आज हम ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि अभी सबके साथ होता है। देखिए, एक तो आना बहुत नेचुरल थिंग है और एक जाना बहुत नेचुरल थिंग है। बच्चे बच्चे जन्म लेते हैं और हमारे घर में ठाकुर जी भी हैं, तो ये फैक्ट बहुत नॉर्मल है। अब इसमें सभी के साथ अभी ये सिचुएशन हो रही है। पहले के टाइम ऐसा रहता था कि कंफर्म पता रहता था सबको कि कंफर्म है, हमारे घर में कोई मेहमान आया तो 1 से 1.5 महीने हमको लाला की सेवा नहीं करना, या हमारे घर में जो भी प्रभु जी हैं उनकी सेवा नहीं करनी है। हमारे घर से कोई चला गया तो आप ये समझिए कि जाने पे तो 1.25 महीने तो दूर की बात है, किसी के जाने पे तो हमारे घर में सालों साल पूजा नहीं होती है। हमने अपने मतलब फैमिली में बचपन से यही सब चीज़ें देखते आए हैं कि कोई चला गया है तो 1.25 महीने तो एक कंपल्सरी नियम रहता है। उसके बाद 6 महीने जिसकी मर्जी होती है, कोई करता कोई नहीं करता है। सभी का मूड अपसेट रहता है। ऐसा ही हमने हमेशा से बचपन से ये 2-3 चीज़ें हमने देखी हैं जो आज के टाइम में अब थोड़ा बदल गई हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो है अब थोड़ा चीज़ों को समझ में आता है। जब आपका एक कनेक्शन होता है, आप अब अपने लाला से होता है, या जो भी प्रभु की आप उपासना में हैं, या जिस भी मार्ग पे हैं, आपको थोड़ा समझ आती हैं चीज़ें। तो मैं इन्हीं टॉपिक से बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ, और फाइनली आज आपको आंसर मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम शास्त्रों के विरोध जाके हम अपने लाला की सेवा करें। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप शास्त्र मार्ग पे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। जब आप लाला की सेवा करते हैं तो आप प्रेम मार्ग पे होते हैं। और मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ आज का, वो पूरा प्रेम मार्ग के ऊपर बना रही हूँ। शास्त्र मार्ग का मेरा आज का टॉपिक नहीं है। अगर आप इसके बाद भी अगर आप मतलब शास्त्रों पर ही बिलीव करते हैं और प्रेम मार्ग अब तो ऐसे समझ लीजिए हम दो मार्ग की बात कर रहे हैं, तो मैं आज के पूरे टॉपिक में जो है आपसे प्रेम मार्ग की बात करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले कुछ फैक्ट बताऊंगी मैं आपको जो होते हैं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि हाँ दी हमको तो सेवा करनी है कि नहीं करनी है। देखिए, अभी रिसेंट हमारे गुरुजन से किसी ने ये सवाल पूछा था, और मैं कहती हूँ ना आपसे, जब तक मुझे किसी टॉपिक का बिल्कुल करेक्टली आंसर नहीं मिल जाता, मैं तब तक वीडियो बनाने में 100 बार सोचती हूँ। लेकिन जब मुझे फाइनली किसी भी गुरुजन के मुख से कुछ सुनने को मिल जाता है, तो मैं उसका फिर कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ, अब ये वीडियो बना देना चाहिए। बहुत सारे भक्तों को जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो रिसेंटली किसी ने अभी गुरुजनों से पूछा है, ये सवाल बार बार आ रहा है सबके माइंड में कि सूतक पातक में हमें अपने लाला की सेवा कैसे करनी है, क्या नियम होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। तो हमारे गुरुजनों ने जो आंसर दिया है, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो हमारे गुरुजनों ने बैक टू बैक उन्हीं लोगों से क्वेश्चन किया है कि देखिए, जब हमारे घर से कोई चला जाता है तो हमारे घर पे 13वीं होती है। 13 दिन तक हमारे घर में माहौल बहुत अस्त व्यस्त होता है। लेकिन हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब आप सेवा में हैं, आपने लाला को अपना माना है, अपना बच्चा माना है, और एक रियलिटी में अगर कोई आपका बेबी है, आपके साथ है,
या फिर आप खुद को भी देख लें, आप खुद भी खाना खाते हैं पूरा 13 दिन। ऐसा नहीं है कि जानने वाले के साथ आपके सारे काम रुक जाते हैं, किसी का कुछ भी नहीं रुकता है, किसी के आने और किसी के जाने से। आप मुझे जहाँ तक लगता है कि हम घर पे रहते हैं तो उस टाइम जो है हमारी फैमिली वाले ज़्यादा ही खाना खाते हैं, भले ही जाने वाले का दुख होता है लेकिन एक्स्ट्रा ही खाया जाता है। मैंने तो ये चीज़ें बहुत क्लोज से देखी हैं, क्योंकि सभी फैमिली वालों का ज़्यादा फोकस बनाने और खाने पर ही रहता है। और उस टाइम आपको पता है किसी के जाने के बाद घर में जो सिचुएशन होती है, पूरा सफाई से लेके और पूरा खाने, और गेस्ट आते हैं, अटेंड करते हैं हम, तो बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं और जिसमें खाने पे सबसे ज़्यादा रोल रहता है। तो आप खुद सोचिए कि जब जैसे बिल्कुल ऐसे समझिए कोई जाता है, उसकी तेरहवीं होती है, तो सबके यहाँ इनविटेशन जाता है और सब जो है भोग प्रसादी पाने आते ही हैं। उसमें आजकल हमने देखा है, पहले के टाइम का तो हम नहीं कह सकते, आजकल जो है इतनी सारी वैरायटी होती है खाने की, जैसे एक शादी में होती है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। इतनी सारी वैरायटी होती है और आप उस चीज़ को खा रहे होते हैं, चाहे आपके मीठे में हो, चाहे आपकी 2-3 तरह की सब्जियां हो, कुछ भी हो, चाहे आप जाने वाले की याद में सबको पवा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बट आपके पास वैरायटी बहुत होती है कि आप आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खाने के। तो सोचिए, आप खुद मन में सोचिए कि आप वो चीज़ें खा रहे हैं, बहुत अच्छे से खा रहे हैं, हर एक चीज़ का टेस्ट लेके भी आप खा रहे हैं, जाने वाला चला गया वो एक अलग मैटर है। आप खा रहे हैं, खिला भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहीं आपके लाल जी जो है बिल्कुल भूखे हैं, 13-14 दिन उनको देखा भी नहीं जा रहा है कि वो किस कंडीशन में। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि घर में पूजा नहीं हो रही है, तो बस जाने दो उनको, जैसा भी है। बट हमारे गुरुजन ये कह रहे हैं कि आपको भी फास्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप 13 दिन का फास्ट कर सकते हैं तो आप अपने लाला को मत पवाइए, अपने घर में जो भी प्रभु जी हैं उनकी सेवा मत करिए, मत आप भी जो है आप फास्टिंग करिए। हमारे गुरुजनों ने इसका 100 की एक बात उन्होंने कह दी है कि आप भी 13 डेज़ फास्टिंग करिए, क्योंकि हम जब सेवा में रहते हैं तो बिना हमारे लाला को कुछ पवाए हम घर में नॉर्मली कुछ भी नहीं खाते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ आ भी गया है तो भी हम कुछ नहीं खाते हैं, हमारे मन में यही भाव होता है पहले हमारे लाला इसको भोग लगाएंगे, इसके बाद हम सब मिल के खाएंगे। घर में नॉर्मली हमारी ये लाइफ होती है। तो हमारे गुरुजनों ने इसका आंसर दिया है फाइनली कि सूतक पातक में आपको अपने लाला की सेवा कैसे करनी है। तो देखिए, इसका फाइनल आंसर है कि हमारे गुरुजनों ने बोला अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं 13 दिन, आप नहीं कुछ खाते हैं बिल्कुल भी, तो मत खिलाइए अपने लाला को। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ भी खाया इन 13 डेज़ में या सवा महीने में, और या किसी के आने और किसी के जाने पे आपने अगर कुछ भी खाया, चाहे आपने पानी भी पिया, आपने कुछ भी खाया, तो आप बिना लाला को वो चीज़ ऑफ़र करे नहीं खा सकते हैं, चाहे आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए या फिर आपके घर से कोई जाए। हमारे गुरुजनों ने इसका फाइनल आंसर दिया है। अब आप बहुत गहराई में जाके इस चीज़ को सोचिएगा कि अगर आप पानी भी पी रहे हैं और आपने अपने लाला को ऑफ़र नहीं किया है वो पानी, तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि वो जो खाना या जो पानी या जो भी कुछ है बिना लाला को ऑफ़र किए वो एक मल के समान होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। अब ये हम अब फिर वापस टॉपिक पे आते हैं और शास्त्रों की बात हो जाती है यहाँ पे कि मतलब बिना प्रभु को पवाए अगर हम कुछ पाते हैं तो मल के समान होता है। तो फिर आप खुद सोचिएगा कि अ, बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप नियम ले सकते हैं, आप सवा महीने कुछ नहीं खाएँगे, कुछ नहीं पिएँगे, तो आप बिल्कुल मत लाला को खिलाइए, मत उनका कुछ करिए। बट अगर आप पानी भी पी रहे हैं, आप कुछ खा भी रहे हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर आप लाला को इंक्लूड करिएगा उसमें। और सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को अभी भी डाउट है। तो कोई जब नन्हा मेहमान, अब हम एक टॉपिक पे बात करते हैं कि अब आपको सेवा करनी कैसे है। तो देखिए, पहले तो बहुत सारे लोगों से आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कभी आपको मना कर सकते हैं कि आप क्या पागल हो, आपको सूतक पातक है घर में और आप हम बचपन से सुनते आए हैं हम सेवा नहीं करेंगे और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है, किसी से डिस्कस नहीं करना है, किसी से कुछ कहना नहीं है। और आपको जो है लड्डू गोपाल जी
आपके घर में है और कोई नन्हा मेहमान आपके घर में आया है, तो आपको डबल सेलिब्रेशन करना है। फिर तो अपने लाला को आप अगर एक टाइम भोग लगाते हैं तो आपको 3-3, 4-4, 5-5 टाइम भोग लगाना है, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है। और अगर आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से कोई चला गया है, उसमें लाला की सेवा कैसी करनी, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे लोग टोकने रोकने वाले मिल जाएंगे। वो यही कहेंगे आपसे कि ऐसे में आपको सेवा नहीं करनी होती है, बट आपको जो है लाला की सेवा कंटिन्यू करना है बिना किसी से बहस किए। और जो भी आप ले रहे हैं वो पहले अपने लाला को खिलाइए, इसके बाद जो है आप कुछ भी खाइए। देखिए, समझने में और करने में थोड़ा-सा अंतर हो जाएगा, बट टाइम अब थोड़ा-सा चेंज है। अब सेवा जैसे जिस तरीके से हम अपने लाला की सेवा करते हैं, उस तरीके से अब जो टाइम है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो ये नियम नहीं अपनाएँगे। सभी सूतक-पातक में अपने लाला की सेवा करेंगे। और बहुत सारे ऑप्शन भी हमारे गुरुजन देते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर वो आपकी बात सुन लेता है, कोई लड़की है, कोई बच्ची है, वो पराए घर की होती है, तो उस कंडीशन में उनकी सेवा भी पूरे तरीके से, अगर जैसे आपको लगता भी है कि हम कोई हमसे कुछ कहे भी ना और हमारी सेवा भी प्रॉपर होती रहे, तो उस कंडीशन में फिर बच्चों का आता है कि आप बच्चों से ही भोग लगवाएं, बच्चों से ही आप उनको 8, 10, 15, 13 दिन की बात होती है, तो फिर आप छोटे बच्चों से ही लाला को स्नान करवाएं, भोग पवाएं, और फिर आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप पूरा जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा टॉपिक था कि लाला की सेवा हमें कैसी करनी है, तो इसमें हमारे गुरुजन ने ऑप्शन भी दे देते हैं कि आपको, कोई छोटा बच्चा है, अगर आपके घर में स्ट्रिक्ट माहौल है और कोई सेवा आपको नहीं करने दे रहा है, तो फिर आपको किसी छोटे बच्चे से, कोई बच्ची हो, बच्चा हो, छोटा हो, तो फिर आप उससे सेवा करवाइए। आपके घर में अलाउड है तो आप खुद सेवा करिए, बिना कुछ खाए आपको लाला को बिना कुछ खिलाए आपको कुछ नहीं खाना है। यही हमारा फाइनल आंसर था आज के पूरे वीडियो का।